ईला व बुध से जो पुत्र हुआ उनका नाम पुरुरवा था। पुरुरवा ने अपने पितामह चंद्र के नाम पर चंद्र वंश की स्थापना की और ईला के बाद वो राजा बने। पुरुरवा में देव सुलभ गुणों का समाहार था और वो प्रचंड बलशाली और प्रतापी राजा थे। पुरुरवा ने 100 अश्वमेध यज्ञ करवाकर स्वयं को देवों के समान यशोबलधारी बना दिया था। तीनों लोकों में पुरुरवा की वीरता की गाथाएं कही जाने लगी। इससे प्रभावित होकर देवराज इंद्र ने भी पुरुरवा से मित्रता स्थापित की और असुरों के विरुद्ध युद्ध में कई बार उनका समर्थन भी प्राप्त किया। इंद्रलोक की सबसे सुंदरी अप्सरा उर्वशी के कानों में भी पुरुरवा के वीरता और यश की गाथाएं पड़ी। किसी मानव का इस तरह देव सुलभ बलशाली होना साधारण बात नहीं थी। इसीलिए उर्वशी का मन भी एक बार पुरुरवा से मिलने को हुआ। बहरहाल उर्वशी को ये अवसर जल्द ही मिलने वाला था। अपनी सखी चित्रलेखा के साथ उर्वशी एक बार धरालोक की सुंदरता का आनंद लेने आई हुई थी। तभी उनका सामना केशी नामक एक दैत्य से हो जाता है। केशी के हृदय में उर्वशी जैसी अपूर्व सुंदरी स्त्री के लिए काम भावना जागृत होती है और वो बलपूर्वक उर्वशी का अपहरण करने की चेष्टा करने लगता है। कोई है जो केशी दैत्य से मेरी सखी उर्वशी की रक्षा कर सके? ऐसा कोई वीर पुरुष जो आकाश और पाताल लोक में बिना द्विविधा के जा सके? वहां उपस्थित चित्रलेखा व्याकुलता भरे कंठ से सहायता मांगने लगती है। पुरुरवा जैसे शूर वीर को अनायास ही तीनों लोकों में आ जा सकने की क्षमता प्राप्त थी और संयोगवश वो भी उसी समय वहां से जा रहे थे। अब किसी व्याकुल स्त्री की पुकार सुनकर पुरुरवा ने अपना अश्व रोका और चित्रलेखा से उर्वशी के बारे में पूछने लगे। एक असहाय स्त्री की रक्षा करना भी क्षत्रिय का परम धर्म होता है। ये सोचकर पुरुरवा ने अपना रथ केशी दैत्य की ओर मोड़ लिया। हजारों दैत्यों दानवों का संहार कर चुके पुरुरवा के लिए केशी का वध करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने आसानी से केशी का वध कर उर्वशी को मुक्ति दिलाई और स्वयं के साथ रथ में बिठाकर चित्रलेखा के पास ले आए। केशी दैत्य का संहार कर पुरुरवा ने इंद्रलोक की सुंदर अप्सरा उर्वशी की रक्षा की है, ये बात तुरंत ही तीनों लोकों में प्रचलित हो गई। इंद्र की आज्ञा अनुसार गंधर्व राज चित्रांगद स्वयं पुरुरवा को धन्यवाद देने हेतु उनके पास पहुंचे। पुरुरवा ने दोनों स्त्रियों को चित्रांगद की सुरक्षा में छोड़कर अपने राजमहल वापस आने का निश्चय किया। राजमहल में वापस आने के बाद अब पुरुरवा का किसी विषय में मन नहीं लग रहा था। वो हर समय उर्वशी की मनमोहक सुंदरता के बारे में सोचने लग गए थे। उर्वशी जैसी अपूर्व सुंदरी को पाने के लिए पुरुरवा का हृदय व्याकुल होने लगा। उर्वशी की प्रेम में अब स्वयं को पूरी तरह डुबो चुके पुरुरवा का अब राजकाज से भी ध्यान भटकने लगा था। वहीं दूसरी तरफ उर्वशी की भी अवस्था कुछ अधिक ठीक नहीं थी। वो बार बार पुरुरवा के देवसुलभ सौंदर्य और वीरता को स्मरण कर अपना जीवन बिताने लगी थी। जिस पुरुरवा की गाथा उन्होंने बहुत पहले ही सुनी थी, केशी दैत्य वध के समय उन्हें स्वयं अपने पास पाकर उर्वशी भी मोहित हो उठी। अब उर्वशी के हृदय में भी पुरुरवा के लिए प्रेम की ज्योति जलने लगी। कुछ दिनों के पश्चात इंद्रलोक में देवगणों के मनोरंजन हेतु महर्षि भरत के द्वारा निर्देशित लक्ष्मी स्वयंवर का नाटक आयोजित किया गया। देवी लक्ष्मी के चरित्र में अभिनय करने वाली उर्वशी ने नाटक के समय एक बड़ी भूल कर दी। हे देवी, ऐसे कौन पुरुष है जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है? मेनका ने महालक्ष्मी बनी उर्वशी से पूछा।
पुरुरवा। दिन रात पुरुरवा के स्वप्न में खोई उर्वशी के मुख से और किसी भी उत्तर की अपेक्षा रखना व्यर्थ था। उर्वशी के उत्तर से देव सभा में एक अद्भुत मौन फैल गया। सारे देवगण इस परिस्थिति का कारण स्वयं ही सोचने लगे थे। अपने नाटक की विफलता और उर्वशी की इस भूल को पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु का अपमान समझकर अत्यंत क्रोधित भरत मुनि ने उर्वशी को श्राप दे दिया। उर्वशी, जिस मनुष्य की कामना ने तुझे इतना व्याकुल कर दिया है, तुझे उसी के साथ मृत्युलोक में ही रहना पड़ेगा और उस मनुष्य के बच्चों को भी तुम जन्म दोगी। उर्वशी के लिए भरत मुनि का यह श्राप आशीर्वाद बनने वाला था। किसी अप्सरा का एक मनुष्य से मिलन सृष्टि के नियमों के विपरीत था, परंतु भरत मुनि के इस अभिशाप ने उर्वशी और पुरुरवा के संगम का पथ प्रशस्त कर दिया था। उर्वशी देवलोक छोड़कर पुरुरवा के महल पहुंचती है। उर्वशी को देख मानो पुरुरवा के मृतप्राय शरीर में प्राणों का संचार हो उठता है। वो अब समझ चुके थे कि उनकी स्वप्न की नायिका उर्वशी से उनका मिलन निश्चित है, परंतु उर्वशी भी अपने अप्सरा होने के महत्व को समझती थी और इंद्रलोक से पूरी तरह स्वयं को विच्छिन्न करना नहीं चाहती थी। अतः उन्होंने पुरुरवा के सामने स्वयं को समर्पित करने हेतु 2 नियम रखे। हे राजन, मैं आपसे मंत्रमुग्ध होकर आपके पास तो चली आई हूं, परंतु यदि आपने मेरे इन 2 नियमों का उल्लंघन किया तो मैं उसी क्षण देवलोक वापस चली जाऊंगी। उर्वशी ने यह कहकर पुरुरवा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। हे देवी, मैं आपके प्रेम में पूर्णतः व्याकुल हो चुका हूं। आपसे विवाह करना ही अब मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मुझे आपके सभी नियम स्वीकार हैं। उर्वशी के नियमों को बिना सुने ही पुरुरवा ने अपनी सहमति दे दी। हे राजन, अब ध्यान पूर्वक मेरी वो 2 इच्छाएं सुने। मेरी पहली इच्छा ये है कि मेरे साथ मैं अपने 2 भेड़ों को लाऊंगी, जिन्हें मैं अपने बेटों की तरह स्नेह करती हूं। आपको उनकी रक्षा करने का वचन देना होगा। पहली इच्छा व्यक्त करते हुए उर्वशी ने कहा, हजारों दैत्यों से अपने राज्य की रक्षा करते आ रहे पुरुरवा के लिए 2 सामान्य भेड़ों की रक्षा करना कोई कठिन कार्य नहीं था। अतः उन्होंने सम्मति दी और दूसरी इच्छा को बताने को कहा। मेरी दूसरी इच्छा ये है राजन कि शयन कक्ष के अलावा हम दोनों एक दूसरे को कहीं और निर्वस्त्र नहीं देख सकते। यदि भूल से भी इसका उल्लंघन होता है तो मैं उसी क्षण देवलोक वापस लौट जाऊंगी। उर्वशी अपनी दूसरी इच्छा का उत्तर जानने हेतु धैर्यपूर्वक पुरुरवा की ओर देखती है। पुरुरवा ने उर्वशी की दूसरी इच्छा भी स्वीकार ली। तत्पश्चात पुरुरवा और उर्वशी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और दोनों आनंद पूर्वक अपना वैवाहिक जीवन बिताने लगे। कई वर्ष बीत जाने पर उर्वशी के चले जाने से अब देवलोक नीरस लगने लगा था। एक और बात भी थी जो इंद्र को अपमानित कर रही थी। पुरुरवा जैसे मानव के लिए उर्वशी ने देवलोक का त्याग कर दिया था, इस बात से इंद्र को ईर्ष्या और लज्जा दोनों का आभास हो रहा था। ग्लानि से जर्जर इंद्र ने गंधर्वों को स्वयं के निकट बुलाकर किसी भी उपाय से उर्वशी को इंद्रलोक वापस लाने का निर्देश दिया। उर्वशी के द्वारा बनाए हुए नियमों के उल्लंघन पर ही वो पुरुरवा को छोड़कर स्वर्गलोक वापस आएंगी, ऐसा जानकर गंधर्वों ने किसी प्रकार पुरुरवा के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाने की सोची जिससे उर्वशी के बनाए नियम भंग हो जाए। एक रात प्रेमालाप में मग्न पुरुरवा और उर्वशी से बचकर
गंधर्वों ने उर्वशी के दोनों भेड़ों को चुरा लिया। भेड़ों के आर्तनाद को सुनकर उर्वशी ने पुरुरवा को उनकी रक्षा करने हेतु जाने को कहा। हड़बड़ी में गंधर्वों का पीछा करते पुरुरवा निर्वस्त्र ही अपने शयन कक्ष से बाहर आ गए। भेड़ों को चुराकर गंधर्वों ने उर्वशी की पहली इच्छा का उल्लंघन करवा दिया था। अब समय था दूसरी इच्छा का। जब उर्वशी पुरुरवा के पीछे पीछे शयन कक्ष से बाहर आई, तब इंद्रदेव ने आकाश में बिजली चमका दी। बिजली की चमक में उर्वशी ने पुरुरवा को अपने शयन कक्ष से बाहर नग्नावस्था में देख लिया। अतएव अब दूसरे नियम का भी उल्लंघन हो चुका था। अपनी एक भी शर्त को बचाने में असफल पुरुरवा अब दुख से व्याकुल हो उठते हैं। उनके अनेक प्रयासों के बाद भी उर्वशी अब देवलोक वापस चली जाती है। उर्वशी के जाने से पुरुरवा एक बार और दुख के सागर में डूब जाते हैं। 1 वर्ष बाद उर्वशी एक दिन के लिए वापस आती हैं और स्वयं से जन्मित चंद्रवंश के उत्तराधिकारी आयु को उनके पिता पुरुरवा को सौंप कर चली जाती है। उसके बाद पुरुरवा और उर्वशी का पुनः मेलन नहीं हुआ और पुरुरवा और उर्वशी के पुत्र आयु उनके बाद चंद्रवंश के उत्तराधिकारी हुए।